हेलो बच्चों, अभिकथन हमें दिया हुआ है एंजाइम्स का निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन और शुद्धिकरण यानी कि प्यूरिफिकेशन अत्यधिक कठिन और महंगा होता है। कारण है बड़े पैमाने पर एंजाइम्स के उत्पादन के लिए प्रोटीन इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प हमें दिया हुआ है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। ठीक है, प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में क्या करते हैं, एंजाइम स्रावित करते हैं, यानी कि कई तरह के एंजाइमों का स्रावण करते हैं। एंजाइम स्रावित करते हैं, स्रावित करते हैं। ठीक है, और इनमें से कुछ ही एंजाइमों का उपयोग कर पाते हैं, कुछ ही एंजाइमों का क्या कर पाते हैं, उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो एंजाइम का आइसोलेशन है और जो उसका शुद्धिकरण है, आइसोलेशन और शुद्धिकरण यानी कि प्यूरिफिकेशन, वो क्या होता है, बहुत महंगा होता है। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ कुछ ही एंजाइमों का क्या किया जाता है, प्यूरिफिकेशन और आइसोलेशन किया जाता है। ठीक है, महंगा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्रोटीन इंजीनियरिंग है, प्रोटीन इंजीनियरिंग, प्रोटीन इंजीनियरिंग का उपयोग सुपीरियर एंजाइम बनाने के लिए किया जाता है, सुपीरियर एंजाइम बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा विकल्प हमें क्या दिए हुए हैं। ठीक है, कथन हमारा है कि एंजाइम का निष्कर्षण अत्यधिक कठिन और महंगा होता है, शुद्धिकरण अत्यधिक कठिन। ठीक है, तो कथन हमारा क्या हो जाएगा, सही है। कारण इसका दिया हुआ है क्योंकि बड़े पैमाने पर एंजाइम के उत्पादन के लिए प्रोटीन इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर एंजाइम के उत्पादन के लिए प्रोटीन इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है, तो ये भी सत्य है। लेकिन एंजाइमों का निष्कर्षण करने के लिए क्या किया जाता है, आइसोलेशन किया जाता है, और इसमें प्रोटीन इंजीनियरिंग का उपयोग नहीं किया जाता। ये किससे किया जाता है, ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट तकनीक के आधार पर किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट तकनीक के आधार पर किया जाता है, तकनीक के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कथन भी सत्य है और कारण भी सत्य है, लेकिन कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे विकल्प ब हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।